दोस्तों अपवर्क पे काम करने के लिए बहुत बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है, उनकी प्रोफाइल को कुछ, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रोफाइल को, उनकी स्किल को, कोई अचीवमेंट को कोई भी लाइक नहीं कर रहा है और क्लाइंट उनको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको अपना अपना रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आप मेरे अपवर्क की प्रोफाइल पे देख रहे हैं, अभी एक इन रिव्यू है और मुझे अभी जस्ट कल मुझे $369 की पेमेंट आई है। उससे पहले मैं और भी चीज़ दिखाता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि मेरी ट्रांजैक्शन क्या है। क्योंकि वीडियो का थंबनेल आपने देखा है $1000 है, तो एटलीस्ट मुझे पेमेंट आई होगी तभी तभी आपको क्लियर होगा ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी पेमेंट, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, केवल मैं विड्रॉज दिखाता हूँ। आप मेरी विड्रॉज देखो और इसमें रेंज डालता हूँ मैं कस्टम डेट करके, और मैं ये यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ ओके। अब आप ये देखेंगे मेरी सारी ट्रांजेक्शन देखिए आप, ठीक है। जो फर्स्ट पेमेंट थी आप ये देखिए, इतनी इतनी क्या आई थी, फिर 11 की आई थी, फिर 178, 94, 340, ये इतना, और ऐसे ऐसे करते करते मुझे पेमेंट आती जा रही है। ऐसा मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में मुझे सक्सेस नहीं मिला और बाद में मुझे अच्छा सारा सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये ट्यूटोरियल इसी चीज़ पर है कि आप कैसे फ्रीलांस अपवर्क पे जो फ्रीलांस करेंगे उसमें आप कैसे एक्सपर्ट बने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क पर आप कैसे एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। फिलहाल मैं आपको चैट जीपीटी में बताता हूँ। चैट जीपीटी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बिकम एक्सपर्ट ऑन अपवर्क, ए पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बना लें, ठीक, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अगर रैंडम बताता तो आपको लगता है कि शायद क्लिक बेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैंने चैट जीपीटी पर डाल दिया सीधा क्वेश्चन, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन अपवर्क, ठीक है। अभी कह रहे क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रोफाइल। अब आप ये देखेंगे मेरी प्रोफाइल, आप चेक करो, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। अभी इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि जो अपवर्क में गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तभी आप सीख पाओगे कि अपवर्क में क्या गलती नहीं करनी। अब आप ये देखो मेरी प्रोफाइल इस तरह की प्रोफाइल है, ठीक है। अगर मैं इस तरह की प्रोफाइल नहीं रखता हूँ, अगर मैंने बेसिक सा कुछ मैनुअल एंट्री करके या कुछ अपनी अचीवमेंट ना बता करके सीधा केवल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दिया, तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट मुझे अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाना है, चाहे मैं फ्रेशर हूँ चाहे मैं एक्सपीरियंस हूँ। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस है 11-12 साल का, लेकिन आपके केस में अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल, पूरा स्किल जो आपको अच्छे से आता है उसको डिटेल्ड में आप वर्क पे डाल दो। दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरा कहता है सेलेक्ट ए नीच, ठीक है। नीच बहुत मैटर करता है कि या तो आप सीख कर अपवर्क पे आ रहे हो या आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, उसके लिए उसके बाद आप अपवर्क पे आए हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे, जैसे मैं फोरेंसिक फील्ड से हूँ तो मुझे फोरेंसिक का अच्छा नॉलेज है, तो अपवर्क पे फोरेंसिक का काम करता हूँ या टैक्स रिलेटेड काम करता हूँ। आप अगर वर्डप्रेस के लोगो देखोगे, मैं अगर यहाँ टाइप करता हूँ, टैलेंट पे गया, यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस प्रेस टाइप किया और आप ये देखोगे कि कितने लोग हिट कर रहे होंगे। ये देखो, ठीक है, ये सब आ रहे हैं, ये सब वर्डप्रेस वाले हैं, ठीक है। अब आप इसी तरह मैं अपनी फील्ड का हूँ, अगर अब मैं न्यूक्स पे एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं न्यूक्स टाइप करता हूँ, अगर मैं टैलेंट को सेलेक्ट करके न्यूक्स पे सर्च करता हूँ, तो आप ये देखें इस पूरी लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पर मेरी प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर फोरेंसिक के बहुत सारे लोग हैं, पर मेरी ही प्रोफाइल क्यों रैंक कर रही है यहाँ पर। अगर मैं न्यूक्स लिख करके अब एंटर मार रहा हूँ तो आप ये देखो मेरी प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि क्लाइंट मेरी प्रोफाइल को क्यों देखे, क्योंकि इन्होंने बेसिक टाइप किया हुआ है, ये सब क्योंकि इस फोरेंसिक में सक्सेस रेट बहुत कम रहता है तो इसलिए चलता है। आप ये देखें मैंने अपना इतना अच्छा खासा अपना प्रोफाइलिंग किया हुआ है। अगर कोई क्लाइंट मेरी प्रोफाइल देखेगा तो ऑटोमेटिक इसको दिख जाएगा कि ये इतनी सारी अचीवमेंट की हुई है। वहीं पर अगर किसी की बेसिक देखो, जो मैं इतने सारे पेज हैं इसमें सेकंड पेज में चलाता हूँ, किसी एक की प्रोफाइल देखता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, इसने $100 चार्ज किया हुआ है और देखो सब कुछ नहीं लिखा है, केवल अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखा और ये सब ब्लैंक है। तो प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 प्रोफाइलिंग करनी है आपको, ठीक है। फिर चैट जीपीटी के अब नीच कर लेते हैं। नीच आपने कर लिया, प्रोफाइल कर लिया, नीच कर लिया कि आपने वर्डप्रेस करना है, टेक्नोलॉजी करनी है,
डेटाबेस पे जाना है या विंडोज़ टेक एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, क्योंकि इसमें हर तरह की जॉब है। डेटा एंट्री है, यूट्यूब है, अगर आप मैं यूट्यूब की जॉब दिखाता हूँ आपको, अगर आपको यूट्यूब पे ही काम करना आता है तो आप यूट्यूब देखो। मैं इस वीडियो में लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ, कोई फालतू का एनिमेशन नहीं दिखाऊँ, क्योंकि फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप ये देखो यूट्यूब की कितनी जॉब है, ठीक है। साथ में अगर आपको फोटोशॉप आता है, ये फोटोशॉप आपकी नीच है, नीच, इसे नीच कहते हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होना वो नीच होता है। अगर आप डिफाइंड नीच में एक्सपर्ट हैं तो आप इस पे काम करो। वर्डप्रेस हो गया, या क्या कहते हैं सबसे लोएस्ट पे जॉब डेटा एंट्री सॉरी डेटा एंट्री जॉब देखो कितनी पड़ी हुई है। तो अब आप इसमें आ सकते हो। अब बात करते हैं पैसे की भी, और साथ में प्रोफाइलिंग की बात करते रहते हैं, साथ साथ में चलते हैं। बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मैंने आपको प्रोफाइल दिखा दी अपनी सारी। सेट ए कम्पिटिटिव रेट्स। अब आपको रेट्स अपने सेट करने हैं। आप जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर अपना सर्च करूँगा तो आप रेट्स देखो 50, 15। अब देखो 15 इसने किया है तो $40,000 इसको आराम से मिल गए, ठीक है, क्योंकि इसको कोई भी प्रोजेक्ट दे देता है आराम से। $15,000, 15 घंटे आराम से मिल जाते हैं। यहीं पर $50 वाला जो क्लाइंट जब उसे हायर करता है तो वो रेटिंग उसे बेकार भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने $50 पे किया है तो उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है। अब यहाँ पर आप देखो $8, अभी अभी इसने अभी भी स्टार्ट किया होगा। ये $33 है, इसने अभी भी शायद स्टार्ट किया होगा। ये मेरा 50 है। मैं अपनी यहाँ पर उसे प्राइवेट अर्निंग कर रखी है, लेकिन तब भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया अपना सारा, ये सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मेटा एनालिसिस है। आप ये देखो इतना $2,000 के आसपास आया हुआ है, $40, 106, इतना इतना, फिर 8886, सॉरी 686, ये सब आते रहते हैं। तो आपको अपना नीच सेट करना है। नीच सेट कर लिया आपने, राइट कंपेटिंग प्रपोजल। अब आते हैं सबसे मेन गेम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर आप किसी क्लाइंट को आप प्रपोजल सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रपोजल बताऊंगा किस तरह से अच्छे से प्रपोजल रेडी कर। मेरा मेन इस वीडियो का मेन मोटो था कि आपको क्या क्या सेट करके रखना है। प्रोफाइल सेट कर लिया, कॉम्पिटिटिव रेट सेट कर लिया, प्रपोजल कैसे राइट करना है, प्रपोजल की एक अच्छी खासी बढ़िया सी वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं एक सैंपल दिखाता हूँ, एक नई चैट खोलता हूँ यहाँ पर। राइट प्रपोजल टू अप्लाई ऑन अपवर्क फॉर फोटो शॉप जॉब, एंटर कर दिया। अब आप ये देखें कितना अच्छा खासा पूरा डिटेल में आ चुका है। इसको आप यूज़ करोगे ना, पर ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट करके चेप दिया, ठीक है। इसको मैं सारी डिटेल में बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो जब बनेगी कि प्रपोजल कैसे बनाना है। तो अगर इस वीडियो में आपके लाइक कमेंट आते हैं और आप इसमें मेंशन करते हो कि प्रपोजल पे वीडियो बनाओ, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनेगी प्रपोजल पे अच्छे वाली। अभी बैक बैक टू द टॉपिक, कि अब क्या क्या करना है। ये सब कर लिया आपने। अब इस पे आते हैं गाइड पर, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, सॉरी। अब हम गाइड पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया कंपिलिंग प्रपोजल रेडी, हमने प्रपोजल रेडी कर लिया। आप इसके बाद आते हैं ऑब्टेन क्लाइंट रिव्यू एंड रेटिंग। जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे, मैं अपनी प्रोफाइल पे चल लेता हूँ या किसी दूसरे बंदे के प्रोफाइल पे चलता हूँ। कोई अगर जैसे आप में से कोई वर्डप्रेस का जिसकी नॉलेज अच्छी खासी होगी, अब आप ये देखो, ये टॉप रेटेड प्लस है। इसने $1,00,000 मतलब 100K मतलब $1,00,000, उसने 1,00,000 10 लाख, सॉरी 10 लाख कमा लिए, $10 लाख, ठीक है। $20 पर आवर करता है ये बंदा। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो इसको जो रेटिंग मिली ना, ये इसको कहते हैं रेटिंग। क्लाइंट से अगर आपको अच्छा खासा रेटिंग मिल गया ना, तो आपकी प्रोफाइल ऐसी बूस्ट होगी कि प्रोजेक्टिव रेट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो रेटिंग आपको मेंटेन करनी, काम अच्छा करोगे तो रेटिंग मिलेगी। इसके बाद आता है स्टे एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। जैसे ही आपको कोई इनवाइट आता है, इनवाइट से रिलेटेड प्रॉपर प्रोफाइलिंग से रिलेटेड मैं अपवर्क पे पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मिले कि किस तरह से आपको ऊपर पे सब कुछ सेट करना है, प्रोफाइलिंग सेट करनी है, प्रपोजल कैसे सेट करना है, किस तरह से रेटिंग लेनी है, किस तरह से जॉब पर अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अच्छा क्लाइंट सर्च करना है अपने लिए, और जल्दी से जल्दी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे क्लाइंट, ठीक है। कम्पीट भी करना है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है वर्क पर। तो इम्प्रूव योर स्किल। अगर आपको कोई इस पर्टिकुलर नीच पे आप काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्डप्रेस है,
वर्डप्रेस पे बंदा अगर एक्सपर्ट है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप यहीं पे नए हुए तो आपको वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा, आपको अपना रेट कम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में आने के लिए। जैसे इसने बंदे ने $10 किया हुआ है, तो इसी तरह हो सकता है आप $15 स्टार्ट करो, लेकिन इतना भी नीचे मत करो क्लाइंट भी कहे भिखारी टाइप का है। तो ऐसा नहीं करना है, भिखारी नहीं बनना है, अपनी स्किल को अच्छा वैल्यू देना है। $10 मिनिमम रखो, मैक्स आप स्टार्टिंग में हो तो $10, 15, 20 मैक्स, इससे ऊपर मत कूदना, वरना आपको एज ए फ्रेशर जॉब शायद नहीं मिलेगी। अब आते हैं इसके ऊपर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज्वाइन, इसमें क्या होता है, कम्युनिटी होती है। अगर आप जब भी जाओगे ना तो नीचे ये देखो सारी चीज़ें, यहाँ पर कम्युनिटी है, इसको ज्वाइन करोगे आप, इसको ओपन करोगे तो कम्युनिटी में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो अपवर्क के बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं वो शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब आप इसको देख, इससे कनेक्टेड रहो। बाकी जो अपवर्क के जो फ्रीलांसर हैं वो आपको जानेंगे कि हाँ आप भी कोई है और आप उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गया आपका। फिर आते हैं डाइवर्सिटी योर स्किल। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, बाकी चीज़ पे अभी ध्यान नहीं दूंगा मैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस पर, और सबसे लास्ट वाले पर मैं बताता हूँ। डाइवर्सिटी इट मीन्स, मान के चलो आपको फोटोशॉप की नॉलेज है पर आपको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है, वीडियो एडिटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको PhD टू JPG या PS फोटोशॉप पे रिज्यूमे बनाना नहीं आता। तो डाइवर्सिटी मतलब अपनी स्किल में भी डाइवर्सिटी, फोटोशॉप के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी मेंटेन करनी है। अगर फोटोशॉप अगर सीख लिया तो साथ के साथ एक और स्किल सीखो। डाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि एक और चीज़ सीखो साथ में। वर्डप्रेस आता है तो HTML, CSS, PHP ये सब सीखो। डेटाबेस, वर्डप्रेस के पीछे जो डेटा बेस बनता है उसको कैसे मैनेज करते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट में, पर इससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है, यूटिलाइज अपवर्क रिसोर्स। अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब भी आप किसी जॉब पर अप्लाई करते हो तो आपको कॉइन जैसा कनेक्ट मिलता है, कनेक्ट को यूज़ करके ही प्रोजेक्ट मिलता है। अगर आपने वेस्ट कर दी कनेक्ट, जैसे मेरे पास कनेक्ट यहाँ पे शो करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास 4 कनेक्ट है, मैं खरीद लूंगा, जब भी मुझे कुछ अप्लाई करना हो तो मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको अभी प्रॉपर अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल स्टार्टिंग में दिखाई थी, लेकिन आप ये देखो, ये मेरी अर्निंग है, इतना केवल 18 घंटे काम किया है, 4,000। आप कैलकुलेट करो, अगर आप कैलकुलेट करते हो 4,000, अगर आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में हैं, आप 4,000 अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देखना। अगर इंडिया के हिसाब से है तो आपको 4,000 इंटू 82 इतने रुपए कमा लिए हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक, मुझे पाकिस्तान का मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। डॉलर, डॉलर टू पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। तो ये मांगा 279 यार, ये तो आपका मतलब मजा आ गया आपको यार। मतलब अगर 4,000 मैंने पाकिस्तान में कमाए होते, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मुझे पेमेंट मिलती 279, मतलब पैसा ही पैसा होगा। 11,16,000 रुपये मुझे मिल जाते। तो आप देख सकते हैं गाइस, क्या जबरदस्त है अपवर्क, और कैसे आपको बैड से प्रो बनना है। ये बैड से प्रो बनने के सारे स्टेप्स मैं अपकमिंग वीडियो में देता रहूँगा। लेकिन अपवर्क का थोड़ा सा कुछ आइडिया हो, अगर हुआ है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करो कि और सीखना है, ठीक है। केवल इतना लिखना और सीखना है, प्लस अपनी स्टेट का नाम टाइप कर देना या अपनी कंट्री का नाम टाइप कर देना, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको और सीखना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये मैं आपके ऊपर जाने देता हूँ। मैं आपसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप अगर आगे सीखना चाहते हैं अपवर्क पे कैसे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आपको चैनल पे दिख जाएगा पूरी क्लीन वीडियो के साथ। मैंने 3 घंटे की वीडियो बना दी है। आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अपवर्क पर और डीपली सीखना चाहते हैं, किस तरह से प्रोफाइलिंग करें, किस तरह से सब कुछ सारा सेटअप करें, तो आप केवल ये लिखें कमेंट पे, और सीखना है, इतने से मुझे समझ आ जाएगा कि आप मेरे वीडियो आपको पसंद आई है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये यूट्यूब में स्प्रेड आउट हो जाए
और आपके जैसे जो यूजर सर्च कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, उनको भी पता लग जाएगी कि इस तरह से फ्रीलांसिंग की एक नई वीडियो आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ मिस हो गया मुझसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।